आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे न्यू मोटो क्लासेज चैनल में स्वागत है। और यदि अभी तक आप हमारे न्यू मोटो क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 का मैथ यानी कि संख्या पद्धति, जो कि आपका पहला चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पहला चैप्टर है। और ये आपका क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ का बुक है। ठीक है बच्चों, तो आइए एक हम मोटिवेशन कोर्स के साथ, जो कि आपके दिन को क्या करें, ऊर्जावान बनाए और आपके हौसलों को बुलंद रखें। मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा ये तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल हट झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल हट झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए इसी के साथ हम लोग अपना संख्या पद्धति का चैप्टर स्टार्ट करने चलते हैं। बच्चों देखिए, जो संख्या पद्धति का आपका चैप्टर है, जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जिससे आपको चैप्टर फाइनल करने में बहुत ही आसानी होगी। आइए वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वो यह है परिमेय संख्या। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या को हम लोग यहाँ कुछ बहुत विस्तार में नहीं जानेंगे, बहुत शॉर्टकट में जानेंगे, जितना कि हमारे जिससे हमारा चैप्टर क्या हो, आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या कहलाती है, तो ध्यान सुनिएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम लोग P बट्टे Q के रूप में क्या कर सके, व्यक्त कर सके। क्या कर सके बच्चों? व्यक्त कर सके। यानी कि कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग P बट्टे Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, यदि आपका कोई क्या मिले 5, क्या है 5। देखिए 5 हमें P बटा Q के रूप में अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग चाहे बच्चों इसके नीचे आसानी से 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों? क्योंकि यदि हम लोग 5 में 1 से भाग दें तो हमारी पुरानी वाली जो संख्या है पुनः वही 5 हमें क्या हो जाएगी, आसानी से प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि मानिए देखिएगा, अभी आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया, Q। यानी कि हमारी क्या, हमारी है परिमेय संख्या है। क्योंकि हम इसे P बटे Q के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे मानिए आपका आ गया 8 बटे 5, ये तो वैसे ही देखिए, वैसे ही आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि क्या बाबू, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया, तो क्या ये 8 बटे 5 हमारा भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे कि मानिए आपको मिल जाए यहाँ पे 4, तो देखिए 4 क्या अभी तक ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन जो ही हम लोग इसके नीचे क्या लिखे बाबू, इस 1 को लिखे तो हमारी क्या होगी, अब परिमेय संख्या हो गई। यानी कि देखिए हमारा P हमारा Q मिला जुला के क्या P बटे Q, यानी कि परिमेय संख्या हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जैसे कि आइए आप देखिए इसमें, आइए साथ ही साथ हम लोग अपरिमेय भी समझ लेते हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा चर्चा न करते, बहुत शॉर्ट तरीके में बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको परिमेय और परिमेय का पूरा एक चैप्टर ही दे दूंगा मैं। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसे जिस प्रकार जिन संख्याओं को हम लोग P बटे Q के रूप में बदल लेते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिन संख्याओं को हम लोग P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि देखिएगा, यदि आपको यहाँ पे अंडर रूट में 6 मिले तो ये आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी बच्चों? अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन देखिएगा यही भी यदि आपको अंडर रूट में 4 मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, अंडर रूट में 4 मिलता है, तो ये आपकी क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? देखिएगा यदि हम लोग इसको चाहें तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि जब अंडर रूट में 2 संख्या जोड़ा के रूप में क्या होती है, बाहर आती है, जो 2 बाहर है बच्चों, यदि हम लोग चाहें तो इसके नीचे क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब 1 से 2 में भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पुराने वाला हमें वेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम लोग इसे P कह लिए, इसे Q कह लिए, यानी कि क्या तब्दील हो गया, P बटे Q के रूप में तब्दील हो गया, बदल गया। तो क्या हो गई, हमारी पूरी की पूरी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये जो आपका 6 है, आपका परिमेय संख्या नहीं है।
क्यों? क्योंकि बच्चे यदि आप इसको लिखो भी तो आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 2 लिख सकते हो या 2 गुणे 3 लिख सकते हो, यानी कोई बाहर आएगा, कोई बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यानी अगर अंडर रूट की सभी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होंगी, अंडर रूट की वे संख्याएं जो क्या हो, जिनका वर्ग होता हो, वो हमारी क्या होंगी बच्चों, परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये रहा आपका परिमेय, ये रहा आपका अपरिमेय। अपरिमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं बच्चों, बदल सकते हैं। बस इतना आप याद रखिए। आइए हम आपका पुनः चैप्टर का स्टार्ट करते हैं और आप इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं, चलते हैं आपके बीच दिखाने चल रहा हूँ। आपके चैप्टर का जो हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। क्या बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके जो 9th का संख्या पद्धति का पहला चैप्टर निकालेंगे तो उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, एक ही दिखाइए कि 0 1 परिमेय संख्या। क्या है बच्चों, 0 1 परिमेय संख्या। देखिए कह रहा है कि हमें क्या दिखाना है कि जो 0 है, एक क्या है बच्चों, ये परिमेय है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो देखना बच्चों, ये दिखाना है कि जो 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या बच्चों, परिमेय संख्या। अभी अभी हमने आपको बताया जो संख्या p बटे q के रूप में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है, हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, देखना ये 0 है, 0 के नीचे हमने 1 लिखा, 0 में 1 से भाग देंगे, पुनः हमें 0 मिलेगा। यानी कि हम लोग क्या, मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम लोग चाहें तो इसे p कह सकते हैं, इसे q से कह सकते हैं। ये हमारा p हो गया, हमारा q हो गया, यानी कि या क्या हो, 0 1 परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या है, आप आराम से लिख देंगे कि ये क्या है आपका, एक क्या परिमेय संख्या है। बस बात खत्म आपका, 0 क्या है, परिमेय संख्या। उसी तरह बच्चों जब आप देखोगे इसका दूसरा क्वेश्चन, क्या देखोगे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो उसमें दिखा रहा है कि 3 व 4 के बीच, क्या बाबू, 3 व 4 के बीच हमें कितना, 6 परिमेय संख्या चाहिए। कितना बच्चों, 6 परिमेय संख्या चाहिए। आप लोग किताब खोल के बैठ जाइए। ठीक है, देखते हैं हम शॉर्टकट लिख रहे हैं क्वेश्चन, आप पूरा उसमें देखिएगा। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कितना संख्या मांगा है आपसे बच्चों, 6 परिमेय संख्या। देखो हमें क्या करना है, हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, न कि हमें क्या करनी है, हमें पूरे यहाँ पे सीढ़ियां लगानी नहीं, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है और पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजवाना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका क्या हो गया, जिस दिन आप अच्छे अंक से पास हुए, आपके मम्मी पापा खुश होंगे, आप पड़ोसी के घर के आगे डीजे लगवा दीजिएगा, जो कि आपका पड़ोसी देख के खूब जलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए तो 3 व 4 के बीच की क्या हमें बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, परिमेय संख्या बतानी है। 6 परिमेय संख्या। देखिए तो आप बहुत बड़ा बड़ा रूल मत दिखिए, देखिए शॉर्टकट में देखिए चलते हैं। देखिए आप कुछ मत करिएगा, 3 व 4 में लिखिएगा, लिखिएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 और 3.6। देखिएगा ये आपका 3 व 3 के बीच में ही ना आ रहा है, 3 व 4 के बीच में ना। देखिए 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3 व 4 के बीच में देखिएगा। यदि परिमेय संख्या पूछा ना, देखिए हम लोग चाहे इसके नीचे चुपचाप एक नहीं लिख सकते हैं, आप लिखे या न लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। यही हमारी क्या होगी, ये हमारी आंसर हो गई। इसकी एक और विधि है जो कि बहुत लंबी चौड़ी विधि है, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि शॉर्टकट में आपको बताऊं जो कि आपको बहुत बेटर रहेगा। देखिएगा 3.1 2 3 4 क्या, और 3 व 4 के बीच की क्या होगी, हमारी पूरी की पूरी 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। क्या निकल गई बच्चों, 3 व 4 के बीच की पूरी हमारी कितनी परिमेय संख्या निकल गई, 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ इसी का। देखिएगा आइए हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ चुके बच्चों। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, क्या बच्चों, तीसरा क्वेश्चन। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन आपका है क्या बच्चों, देखिए अभी बट्टा वाला ही बता रहा हूँ बच्चों। 3/5 व 4/5, क्या बच्चों, 4/5 के बीच की इसमें 5 परिमेय संख्या बतानी है हमें। कितनी बाबू, 5 परिमेय संख्या बतानी है हमें। एंटार्क्टिक में नहीं जाते थे बच्चों, 5 परिमेय संख्या बतानी है। देखिए आइए ठीक वही प्रक्रिया लगाते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको इसमें हट के अलग दिखाऊंगा मैं। देखिएगा 3/5। देखिए सबसे पहले हम इन्हें दशमलव में बदलते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दशमलव में बदलते हैं। देखिएगा दशमलव बदलने में क्या करेंगे, आप इस 3 में 5 से भाग दीजिए। क्या करिए, 3 में 5 से भाग दीजिए। जब बच्चों आप इस 3 में 5 से भाग दोगे, देखिएगा तो यहाँ क्या करोगे, 0 लाए, दशमलव लगाओगे, 30 होगा। और क्या 5 का 30, कितना आया
आ गया ना बच्चों, कैंसिल। 0.6 उसी तरह उसको भी सॉल्व करते हैं। 4 में क्या करिए आप, 5 से आगे मालूम है ना, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा थोड़ा, यहाँ क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, देखिएगा 0, देखिए 40 हो गया बच्चों, तो 5 उठे, आपका क्या हो गया 40। इस तरह से आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी हमारे क्या मिला बाबू, हम जब इसे हम लोग हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, जब इसे आप भाग दिए तो देखिए 3/5 है, आपने जब इसको किया तो 0.6 हुआ है, क्या बच्चों 0.6 हुआ है, ठीक। और देखिए यह जो 4/5 है, क्या बच्चों जो आपका 4/5 है बच्चों, 4/5 को जो आपने सॉल्व किया था क्या हमें मिला 0.8, क्या मिला 0.8। अब हमें 0.6 और 0.8 के बीच की 5 संख्याएं निकालनी है, फटाफट निकालिए बच्चों। देखिए 0.6 एक लिख सकते हैं, क्या इससे 6 से 1, 0.62 और 0.63। देखिएगा अब कहेंगे सर जी आप तो अब 0.64 लिखेंगे ना, हम कहेंगे ना बाबू हम नहीं लिखेंगे। तो कहे नहीं लिखेंगे बाबू, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहे कि यह जो 0.6 है, देखिए ये आपकी जो ये वाली संख्या पे ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कितने की वर्ग है बाबू, पूरे 8 की वर्ग है कि नहीं है ना, 8 की वर्ग है, कि वर्ग वाली संख्या हम नहीं लेंगे, उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, उसको हम लोग छोड़ते हैं, क्या करते हैं बाबू, छोड़ते हैं। अब इसके बाद आपको तब सर जी आप 0.65 भी तो ले सकते थे, नहीं इसको भी नहीं लेंगे। अब हम इसके क्या करेंगे, दहाई पे पहुंचेंगे, क्या दहाई पर, जैसे कि 70 हुआ, इस तरह की संख्या पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे अब 0.71 और 0.72 बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5, आपकी 5 क्या 3/5 और 4/5 के बीच की पूरी 5 परमेश्वर संख्या क्या हो गई, आपके आंखों के सामने क्या कर रही है, नाच रही है। तो इस तरह से हम लोग पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजवाना है, ना कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों का पुल बना के हमें पड़ोसी घर के आगे डीजे बजवाना है, ठीक है। डीजे कब हम लोग बजवा सकते हैं, जब हम अच्छे मार्क्स से पास हो, मन से पढ़े और सिलेक्शन लेकर के, यानी कि सिलेक्शन करने मतलब आप जब भविष्य में कभी भी आप तैयारी करो एग्जाम की, तो उसमें सिलेक्शन लेके और पड़ोसी के घर के आगे में क्या डीजे बजवानी है, डीजे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई, हमके कितना हम क्वेश्चन बता दिए, 3 क्वेश्चन बता दिए, क्या बच्चों 3 क्वेश्चन आपको हम लोग बता दिए, ठीक। आइएगा जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका क्या होगा, आपका थोड़ा बड़ा होगा, जिसके लिए मैं एक बार अपने मोबाइल फोन में बस क्वेश्चन आपका देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चों, बस आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ, और क्वेश्चन देख करके पुनः हम लोग आपको चौथा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। कौन सा चौथा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, तो बाकी तो आप खुद बुक में देख रहे होंगे बच्चों इस समय, तो आपको जो 3 क्वेश्चन तो छोटा था, ठीक है। अब मैं पुनः आपका बस क्वेश्चन देखूंगा और क्वेश्चन पढ़ूंगा, और उसके हिसाब से आपको मैं क्या करूंगा, आंसर बताते जाऊंगा। जैसे देखिए बच्चों आपके इसमें क्या कर रहा है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, 4-5 विकल्प दिए, सत्य असत्य बतानी है। आइए फटाफट बताते हैं। जैसे कि देखिए इसमें पहला क्या दे रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, ये सब क्या हमारी जो भी प्राकृतिक संख्या है सब के सब अपने आप में क्या होती है बच्चों, एक प्रकार से क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से बनती है, न कि किसी के सहारे से बनती है। देखिएगा 1 2 3 4 5 है स्वयं से बने, लेकिन देखिए यहीं पे जब 1 और 1 ले रहा है, देखिएगा 2 मतलब 1 2 बार आ गया ना, तो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, हमारी प्राकृतिक संख्या है। तो बस आप उसमें क्या लिख दीजिएगा, हाँ जितने भी प्राकृतिक संख्या होती है सब के सब क्या होती है बच्चों, एक पूर्ण संख्या होती है। जो संख्याएं किसी अन्य संख्या की सहारा से बने तो हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है, लेकिन जो संख्या स्वयं से बनती है हमारी पूर्ण संख्या होती है। देखिए आपका इसमें दूसरा आएगा, देखिए करा, देखिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण वर्ग होती है, क्या करा, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। कैसे बच्चों, आइए आपको समझाता हूं, नहीं तो बता दिया, लेकिन कैसे नहीं हो सकती। देखिए देखिए ये जब 12 बन रहा है तो 1 और 2 दोनों को लेकर के बन रहा है, न कि अकेले बन जा रहा है। जब हम 18 लिखेंगे तो 1 और 8 दोनों को लेकर के लिखेंगे, न कि अकेले इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो सकती है, हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। आइए उसी तरह से तीसरा देखिएगा, तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक
पूर्ण संख्या होती है। देखिए यह भी तो हम लिखेंगे नहीं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। आइए इसके संबंध में मैं आपको एक झलक दिखलाता हूँ इसके आगे, तो झलक देखिएगा बच्चों। झलक कुछ इस प्रकार है कि जैसे देखिए मैंने 4/2 और 2 लिखे, तो देखिए 2 कम में 2, 2 दूना 4 है, हमारी क्या मिल गया 2 मिल गया ना, यानी पूरा का पूरा कट गया, तो ये हमारी क्या होगी, हमारी पूर्ण संख्या तो हो जाएगी। लेकिन जस्ट यदि हमारी कोई परिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में, यदि हम आपका 8/3 लिख लें बच्चों, क्या लिखे बच्चों 8/3, तो देखिएगा ये 8/3 आपकी पूर्ण से, देखिए 3 से 8 कभी कटेगा नहीं, कटेगा भी तो किसमें मिलेगा बच्चों, दशमलव में मिलने लगेगा, और दशमलव में संख्याएं कभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। इसलिए क्या देखिए 3/8 हमारी पूर्ण संख्या हो रही है, नहीं हो रही है, ये तो हमारी हो गई, लेकिन क्या हो रही है, नहीं हो रही है। इसलिए सभी परिमेय संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्या संख्या पद्धति का पहला 1.1 था, 1.1 का पूरा हमारा 4 क्वेश्चन, और चारों का 4 क्वेश्चन मैंने क्या किया आपका बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर दिया और फाइनल कर दिया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार स्किप करके देखिए। पहली बार में तो हमारा दावा है कि आपको समझ में आ जाएगा, यदि कोई दिक्कत होती है तो एक बार और स्किप करके देखिए। सेकंड बार में तो क्या पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजवा ही देंगे, हम अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे उसको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों आप अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें और उनका सम्मान करें, और कभी भी पलकों पे नींद न आने दें, जो कि पढ़ने के टाइम में पलकों पे नींद हमें क्या होती है, हमारे लिए नुकसानदेह होती है। यदि पलकों पे नींद रहेगी तो पड़ोसी के घर के आगे डीजे कभी नहीं बजेगी, और आपको क्या करनी है, पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजवानी है। तो डीजे बजवाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बहुत मन चीज से लगा करके पढ़ेंगे और इस न्यू मोडो क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप बूढ़े जवान बच्चों और सैनिकों का सम्मान करें। जय हिंद।